कैसे हैं आप सब? ओके जी, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है और इन क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है कि 1/x x माइनस वाई प्लस 1/x प्लस वाई। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है और वो फैक्टराइजेशन की सूरत में, ठीक है, बाई की फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं कि और उसमें प्लस और माइनस है, ठीक है, उसमें प्लस है या माइनस है, तो हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर जो है वो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाता है, और एलसीएम हम किस तरह लेते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती है अगर तो वो सेम है तो उसको हम वन टाइम लिख लेते हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंट हैं तो उनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई और आगे हमारे पास आ जाएगा y और x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, ये x है, ये y है, तो इनको हम सबको लिख लेते हैं। अब किस तरह से होगा, अब ये होगा x माइनस वाई वन जार x माइनस वाई, या ये भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या रह गया y x प्लस वाई, ये रह गया। और इसको जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यू से, न्यूमिनेटर की, जो नोमिनेटर की वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाई एक्स प्लस वाई वन जार वाई एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा, प्लस का साइन ये वाला आ गया। फिर वाई एक्स प्लस वाई वन जार वाई एक्स प्लस वाई, तो ये वाली हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है, इसको हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को जो है वेरिएबल्स में जो है वो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया y, अब इनको जो है y इस ब्रैकेट के बाहर है, हम इसको इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस x को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। y को x से किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई प्लस वाई वाई ज़ार वाई स्क्वेयर प्लस एक्स ज़ार एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई ज़ार एक्स वाई। और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, इसमें जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास आ गया ये वैल्यू आ गई और ये आ गई। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो एक्स वाई ये इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, इकट्ठा इसको लिख लेंगे। और ये जो है वो ये क्या हमारे पास फार्मूला जिसका आ जाता है हमारे पास कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको जो है हम ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो हम इकट्ठे करके लिख लेते हैं। जैसा ए और ए स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस बी और बी स्क्वेयर, तो हम जो है वो इसको इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस वाई 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 स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब किस तरह करेंगे हम, यहाँ पर प्लस एक्स वाई है, यहाँ माइनस एक्स वाई है, कैंसिल हो जाएंगे। आगे हमारे पास क्या रह गया, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय नीचे आ जाएगा एक्स वाई और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आ गया थे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारे पास 5x प्लस 5 बाई 3 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x ओवर 2 और 1 माइनस है हमारे पास 2x, 1 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको जी हमने किस तरह से सॉल्व करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हमने जब भी फैक्टराइजेशन किया तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले हमेशा कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ 5 कॉमन ले लिया। अब 5 वन जार 5, 1 आ गया, साथ x रह गया, तो 1 हम नहीं डालते हैं तो हम इधर x लिख लेंगे, प्लस और 5 वन जार 5, ये आ जाएगा। नीचे हमारे पास इसमें ऐसा कोई हमारे पास कॉमन नहीं, कुछ नहीं हम इस तरह कर सकते, ये हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1।
प्लस, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 माइनस 2x है। जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है तो हमारे पास पहले x होता है, x की वैल्यू होती है या y की होती है, उसके बाद हमारे पास जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको x को पहले लाने के लिए हम x माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और साथ क्या ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 जो है वो 6 पे भी डिवाइड होता है, 2 2 पे भी डिवाइड होता है। तो -2 हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास अंदर क्या रह जाता है, 2। अब यहाँ पर हमने जो है वो माइनस कॉमन लिया, तो अब ये इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, ये प्लस तो इस वैल्यू और इसके दरमियान का प्लस है, लेकिन इसका 6 का प्लस साइन क्या है, प्लस। तो हम प्लस माइनस, माइनस 2 3 ज़ार 6, अब ये माइनस में आ गई तो माइनस की वैल्यू जो है हम बाद में लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू प्लस हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 आ गया, साथ आ जाएगा x। ठीक है, दोबारा से इसको देख लें कि हमने हमेशा x हो, y हो, z हो और साथ कांस्टेंट वैल्यू हो, तो इनको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो ये हमारे पास माइनस में है, तो इसको हम माइनस के बजाय इसको हम प्लस कर लेते हैं। और प्लस करने का क्या तरीका है कि माइनस को हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो इसलिए हम -2 कॉमन ले लिए, क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लिया। अब इसको हम करें तो 2 3 ज़ार 6, ये 3 आ गया, और माइनस प्लस माइनस, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 1 ज़ार 2, और साथ x आ गया, तो ये x आ जाएगा, 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1x ही है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरह ये भी है, x की वैल्यू जो है ये भी हमारे पास जो है वो माइनस में है, इसको भी हम प्लस में करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये मतलब प्लस में होनी चाहिए, हम नहीं करना चाहते, ये प्लस में जो है, इसका रूल है कि ये प्लस में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने 2 इधर लिख दिया, और ये इसमें से कुछ कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमने सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया, अब इनके साइन को हमने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की वैल्यू है तो ये हम बाद में लिख देंगे, -2, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 1 ज़ार नहीं, ये 2 तो बाहर वाला है, जो 2 बाहर था ना ऑलरेडी, ये 2 वो है। ठीक है, और सिर्फ हमने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, ये 2 तो ऑलरेडी हमारे पास नीचे था, इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एज इट इज़ लिख लेंगे, सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस, इसके अंदर साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 1 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ार 2, 1 आ गया, साथ x आ गया, तो ये x आ जाएगा हमारे पास, 1x आ गया या x आ गया, एक ही बात है। अब किस तरह से हम करेंगे, अब ये -2 से कैंसिल हो जाएगा। अब किस तरह से है हमारे पास, हमने क्या किया कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हमने दोबारा से बीच में प्लस का साइन है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब क्या है जी, यहाँ पे 2x-1 है, यहाँ पर x-1 है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर आ जाता है ये हमारे, ये 2x है, ये हमारे पास x नहीं है, ये 2x है। ठीक है, यहाँ पर ये 2x है। ठीक है, हमने सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे हमने नीचे वाले साइन को किया था, माइनस प्लस माइनस -1, और अच्छा जी, इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास जो है वो हमने यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन लिया, -2 कॉमन ली, क्योंकि इसमें से 6 और 2 दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, तो हमने -2 को कॉमन लिया। जब यहाँ पर माइनस ले लिया, और हमने माइनस इसलिए कॉमन लिया कि x की वैल्यू पहले आ जाए और कांस्टेंट वैल्यू बाद में आए, तो हम क्या करते हैं, -2 कॉमन लेते हैं। अब हम इनको देखते हैं, डिवाइड करते हैं इस वैल्यू पे, तो क्या आ जाता है, 2 3 ज़ार 6, और यहाँ साइन प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, अब ये वाली वैल्यू माइनस हो गई, तो इसलिए इस वैल्यू को हम ये बाद में लिखते हैं, माइनस वाली वैल्यू हमेशा बाद में लिखते हैं, और प्लस वाली जो है वो पहले लिख देते हैं। तो ये -3 आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि -2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, और साथ x आ गया, तो ये 1x आ गया। ठीक है,
1x या x एक ही बात है। इसी तरह से ये 2 एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है, हमने कॉमन ही लिया, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि साथ हमने फिर क्योंकि x की वैल्यू माइनस की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हम फिर माइनस जो है सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे, 2 ये वाला ही नीचे आएगा, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। जब ये माइनस कॉमन ले लिया, अब हमने इसको अंदर वाली वैल्यू को साइन को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस और 2 जो है साथ 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये 1 आ जाएगा, तो ये -1 आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या आ गया, 2x आ गया, तो ये प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी जो 2 था वो हमारे पास नीचे आया था, अब ऊपर में -2 है, नीचे भी -2 है, तो हम इनको -2 से -2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक हो जाएगा। अब हमने किस तरह करना है, हम जब इसको कैंसिल कर देते हैं तो अब हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया था कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज़ हों, बाई की फॉर्म में वैल्यूज़ हों और उसमें जो सेम हो तो उसको हम 1 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है ना। किस तरह 1 टाइम लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास आता है 6 या 1/2 और प्लस 3/2, ठीक है। तो हम जब इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये 2 जो होता है 1 टाइम आ जाता है ना, तो इसको हम 2 इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास अगर ये सेम आ जाएंगे तो हम इसको जो है वो इसका एज इट इज़ हम इसको ले लेंगे, मतलब कि एक दफ़ा इसको ले लेंगे, 2x - 1 ये हमारे पास आ गया, ये भी 2x - 1 है, ये भी 2x - 1 है, इसको एक दफ़ा ले लिया। और ये जो 3 है साथ, ये तो कटिंग में कट गया ना दोनों, तो ये 3 जो है वो भी साथ इधर आ जाएगा। अब किस तरह से हम करेंगे, यहाँ से हम इसको करते हैं कि 3 2x - 1 1 ज़ार 3 2x - 1 1 आंसर आ गया, और 1 5x + 1 1 ज़ार 5x + 1 आ गया, ठीक है ना। इसको इस तरह देखिए समझ लें कि 2 1 ज़ार 2 कहाँ तक टेबल पड़ा, 1 तक, और 1 1 ज़ार 1, तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि ये 1 ज़ार ये वैल्यू आ गई, 1 आ गया और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई, प्लस आ गया साइन हमारे पास, तो हमारे ये प्लस आ जाता है। तो हम किसके क्या करेंगे, फिर ये वैल्यू 1 ज़ार ये वैल्यू, ठीक है, या 2x - 1 1 ज़ार 2x - 1, और ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 3, तो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आ जाएगी, ठीक। अब किस तरह है कि हमने क्या करना है, इनको आगे जो है वो हम इनको ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x + 5 1 ज़ार 5 + 3x ± 3 3 ज़ार 9, नीचे हमारे पास आ जाती है ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको जो है वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 3, ये हमारे पास आ जाएगी 3 2x - 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5x और 3x कितने होते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 5x और 3x लाइक टर्म्स है ना, तो इनको हम ऐड कर रहे हैं, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट लाइक एक जैसी जो टर्म्स होंगी वही होंगी, तो यहाँ पर x है यहाँ भी x है, तो 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, और प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस 9 में से 5 माइनस किए 4 बाय 3 2x - 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, 4 का टेबल पड़ा तो 4 2 ज़ार 8, ठीक है, और साथ x आ जाएगा, माइनस 4 का टेबल पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 4 1 ज़ार 4 आ गया, बाय कि 3 2x - 1 आ गया। अब क्या हो गया, ये देखिए हमारे पास 2x - 1 बाय 2x - 1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3, ये हमारा आंसर आ गया।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है एक्सरसाइज 4.6 का, और इसमें क्या है, हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इसमें अगेन जो है वो हमारे पास माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है। इट मीन्स कि इसको जो है वो हमने जो हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हर जब भी फैक्टराइजेशन आप करते हैं ना तो आप सबसे पहले जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई में क्या होगा जी, 2a एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई सिंप्लीफाई वाली बात नहीं है। अगेन 2a माइनस 3 इसमें भी है, कोई सिंप्लीफाई करने वाली बात नहीं है। आगे हम क्या करते हैं, -5 बाय, अब यहाँ पर जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह से कर लेंगे कि हमने जो क्या कॉमन यहाँ पे आ गया, कॉमन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या इन वैल्यूज़ में आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन यहाँ पे 3 आ जाता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है। तो हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। अब 3 2s आर 6 और साथ ये a आ जाएगा, प्लस आगे 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 आ जाए तो 3 3s आर 9 आ जाएगा। आगे आ जाता है माइनस का साइन और हमारे पास जो है वो 4 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे जो है वो 3a प्लस 2, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है तो हम इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास आ जाता है 3, लेकिन यहाँ पर अब आप देखें कि हमारे पास आ गया 4a का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसको हम होल स्क्वायर और इसको भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे हम बनाएंगे देखें ज़रा, कि हमने क्या किया, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और साथ a, तो ये 2a का होल स्क्वायर बन सकता है ना। ये देखिए किस तरह बनेगा कि 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको 2a का होल स्क्वायर बना लेंगे। माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको जो है हमने ये अंदर वाली वैल्यू a की है तो ये a स्क्वायर हो गया, माइनस ये b की वैल्यू है b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम किस तरह से करते हैं इसको, कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा 2a बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 3 2a प्लस 3, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 3a प्लस 2 बाय यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। और ये जो है हमने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। एक दफ़ा इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। अब क्या होगा हमारे पास, प्लस की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, ये a की वैल्यू है तो ये 2a प्लस 3 आ जाएगा और साथ इसके आ जाएगा 2a माइनस 3। एक दफ़ा ये प्लस की फॉर्म में आ गया, एक दफ़ा ये माइनस की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है जी हमने, अब देखिए हमारे पास जो है इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं इनका हमने एलसीएम ले लिया। किस तरह से हम एलसीएम लेते हैं कि जो वैल्यूज़ हमारे पास एक तरह की होती हैं उनको जो है वो हम एक दफ़ा ही लिखते हैं। यहाँ पर 2a माइनस 3 है, यहाँ भी 2a माइनस 3 है, इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया 2a माइनस 3, और यहाँ पर है 2a प्लस 3, ये भी 2a प्लस 3, तो इसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे 2a प्लस 3, ठीक है। और साथ हमारे पास ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो वन टाइम जो है वो हम इसको एक ही दफ़ा 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 3, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि जो है हमारे पास अगर जो है वो डिनोमिनेटर में जो है वो कोई भी नंबर है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ रहा है तो उसको हम वन टाइम ही जो है वो उसका एलसीएम लेते हैं। इसका हमने ये एलसीएम ले लिया है, ठीक है। इन वैल्यूज़ का हमने ये एलसीएम ले लिया है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास रिपीट हो रही हैं उनको हम वन टाइम लिख लेंगे, ये भी रिपीट हो रही है वन टाइम लिख लेंगे, 3 भी रिपीट हो रहा है तो वन टाइम लिख लेंगे। अब किस तरह से होगा, इसको हम इस पे डिवाइड करें तो 2a माइनस 3 वन ज़ार 2a माइनस 3, या ये भी आप कह सकते हैं कि 2a माइनस 3 2a माइनस 3 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है 3 2a प्लस 3, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। तो हम किस तरह लिखेंगे, 3 ये
और ये तो कैंसिल हो गए ना, तो अब ये रह गया 3 रह गया, 2a + 3 रह गया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 2a आ गया, मैंने सीक्वेंस में लिख लिया है, पहले 3 लिख दिया, फिर 2a लिख दिया और आखिर में 2a + 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा, अगेन 3, 2a + 3 1 जार 3, 2a 3, 2a + 3 1 जार हो गया, 3 और 2a + 3 कैंसिल कह दें आप, या इसको 1 जार कह दें तो 1 आ गया। ठीक है, और कैंसिल भी कह सकते कि 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 2a + 3 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये जो वैल्यू रह जाएगी इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और हम लिख देंगे 2a - 3। ठीक है, अब अगेन मेरे पास माइनस का साइन आ गया, अब ये क्या 3 2a + 3 2a - 3 3 2a - 3 2a + 3, ये पूरा 1 जार ये कैंसिल होके 1 आ गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ ये सारी वैल्यू आ जाएगी 4 3a + 2। ठीक है ना, ये पूरी जितनी भी हमारे पास दिए हुए है ये सारा एज इट इज़ 1 जार हो गया, ये 1 जार ये वैल्यू सारी हो गई, तो 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर लेना पूरे से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 3 2 जार 6, 6 से आ गया, अब 6a को जो है हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसका होगा 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12, और a को a से करेंगे तो a का स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में पार्ट्स जो होती है ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 2 आ जाएगा, प्लस का साइन आ गया, अब दोबारा से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 6 3 जार 18 और साथ ये a आ जाएगा। अगले आगे क्या आ जाएगा, 5 2 जार 10 माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10a और माइनस माइनस प्लस 5 3 जार 15। आगे क्या आ जाता है, ये माइनस प्लस माइनस 4 3 जार 12a और माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8। ठीक है, इस तरह से हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कि हमने क्या किया, अब 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये वही हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ये जो ऊपर है कि इसमें देखें कि हमारे पास ये आ गई ना, ये ए माइनस, ये इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर यही आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हम कर लेते हैं, तो अगर हम जो है इसको स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर और साथ प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये 2, ये b जो है ये b की वैल्यू है, तो b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, अगेन किस तरह से हम करेंगे, अब हमारे पास ये क्या है, ये 12a स्क्वायर है, और कोई 12a स्क्वायर है नहीं है, हम 12a स्क्वायर लिख लेते हैं। आगे क्या होगा, प्लस माइनस, ये भी a है, ये भी a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस 18 में से 10 माइनस किए 8a और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस। आगे हमारे पास अच्छा ये हमारे पास 12a भी है आगे। ठीक है ना, 18a है 10a है और 12a है, ये तीन तीन हमारे पास a हैं, तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो 8a आ जाएगा और प्लस 8a और साथ माइनस 12a भी होगा ना। ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो प्लस 8a आ गया, माइनस 12a क्या आ जाएगा, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे 4a और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और इसको हम 4 कर देते, ये 4a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास माइनस 4a आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई, ये हो गई, ये हो गई, अब ये कांस्टेंट वैल्यूज रह गई, प्लस 15 और माइनस 8, प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास क्या आता है 7 और ग्रेटर वैल्यू है 15, तो इसका साइन है प्लस। डिनोमिनेटर की वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगा और
ये हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 है 5/5 प्लस एक्स माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2/2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको जो है वो हमें ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है। इसको जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये 5 आ गया 5 अब देखिए ये हमारे पास जो है ये हमने इसको किस तरह फैक्टराइज करना है, मिड टर्म ब्रेक की। ठीक है, मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो उससे ये हमें फैक्टराइज हो जाएगा। किस तरह से करते हैं, 5 आ जाएगा प्लस अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि 18 को जो है 5 से मल्टीप्लाई किया, 18 5 सर क्या आ जाएगा 90। अब 90 के हमने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो मिड वाली टर्म जो है 1x आए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 10x माइनस 9x। तो 10 में से 9 माइनस करें तो 1x आ जाएगा और 10 9 जार 90 आ जाएगा। और 90 किस तरह कि जो हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास वैल्यू होती है और लास्ट होती है, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 90 आ जाते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास इस तरह इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और इनको प्लस या माइनस करें तो ये मिड वाली टर्म आए। तो हमारे पास ये इस तरह आ गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है, आगे आ जाता है माइनस, फिर क्या हमारे पास आ जाता है 2 और इसको भी हम जो है वो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो इसकी किस तरह फैक्टराइजेशन हुई मिड टर्म ब्रेक के थ्रू। तो हम क्या करते हैं कि 2 का टेबल पढ़ेंगे इस तक, इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट वैल्यू और इसका जो कोफिशिएंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4। अब 4 के हम ऐसे फैक्टर्स बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस या माइनस करें तो 5x आए। तो हमारे पास ये आ जाता है ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाता है प्लस 4x प्लस x। ठीक है, इसको हमने ये दो इसके फैक्टर्स बना लिए। कैसे, 4 1 ज़ार 4 तो यहाँ पर भी 2 2 ज़ार 4 आ रहा है और इनको जो है 4 में से 4 में 1 को प्लस करेंगे तो ये 5x आ गया। आगे लास्ट जो है प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब किस तरह हम इसको करते हैं, आगे क्या करेंगे कि हम 5 बाय अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 10x है और ये नहीं सॉरी हम क्या करते हैं इनमें से कॉमन ले लेते हैं। अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों फर्स्ट वैल्यू दोनों वैल्यूज में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट सेकंड में फिर थर्ड फोर्थ में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है। वो टेबल हम लेते हैं, वो वाला डिजिट हम नंबर लेते हैं जो दोनों पे जाए। ठीक है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करें। जिस तरह के 5 1 ज़ार 5 प्लस और यहाँ पर 5 2 ज़ार 10 2x ये आ जाएगा। ठीक है ना, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 और साथ ये x आ गया। आगे हम ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे और हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या आता है कि ऐसा टेबल जो दोनों पे जाए। तो 9 है 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 और यहाँ पर x है या x स्क्वायर है तो हम एक x भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, हम जिसकी पार कम होती है ना वो कॉमन लेते हैं। तो या 1 की पार इसकी है तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। अब क्या आ जाएगा जी -9x 1 ज़ार -9x तो इधर 1 आ गया, या ये भी आप कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस आ गया और 9x 1 ज़ार 9x। अब माइनस माइनस प्लस और 9x 2 9 2 ज़ार 18 और x को x स्क्वायर ये x स्क्वायर है इसमें से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर आ गया। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस ये वाला आ जाएगा 2 आ गया। और अब इसको हम सॉल्व कर ले डिनोमिनेटर की वैल्यू को किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसमें से जो है वो कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल आ जाता है कि 2 को हम 2 के टेबल में ये भी आता है, ये 2 इसको भी डिवाइड करता है। 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 2 ज़ार 4 और साथ ये x आ गया प्लस
यहाँ पर कॉमन क्या है जी, यहाँ पर x कॉमन है, इधर x है इधर x स्क्वायर है, x कॉमन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, x 1 जार x ये लिख लेंगे, प्लस प्लस प्लस, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर है और एक x इधर है, तो x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, तो एक x अंदर आ गया। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू अंदर वाली और ये वाली सेम है, यहाँ पर भी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि हमारा आंसर सही आ रहा है। आगे हम देख लेते हैं 5 बाय, अब जो हमने कॉमन इसका लिया था और इसका कॉमन लिया था, इसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, तो 5 माइनस 9x, और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो 1 टाइम इसको लिख लेंगे। इसी तरह से ये माइनस का साइन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको भी हम इस तरह करेंगे कि जो कॉमन दोनों के लिए 2 प्लस एक्स ये आ जाएगा, और 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x सेम है तो 1 टाइम इसको लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए जी, हमने ये इनको इस तरह से दोनों को लिख लिया। अब हमारे पास क्या होता है कि हम जब हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, वैल्यूज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएं, तो उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आए और बीच में प्लस या माइनस हो तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका होता है, डिनोमिनेटर जो वैल्यूज़ होती हैं उसका एलसीएम होता है। अब यहाँ पे देखो जो सेम वैल्यूज़ है उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, जो डिफरेंट है उनको हम साथ इसके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये और ये सेम है, इसको 1 टाइम लिख लेंगे, ये भी डिफरेंट वैल्यू, ये भी डिफरेंट है, इनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स, उसके बाद 5 माइनस 9x, और उसके बाद ये और ये वैल्यू सेम है 1 प्लस 2x, तो इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, 1 प्लस 2x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे, पहले हम इसको जो है देखेंगे कि इसके साथ नीचे कौन सी वैल्यूज़ कट हो रही हैं। 5 माइनस 9x, 5 माइनस 9x ये कट हो गई, या आप ये भी कह सकते हैं 5 माइनस 9x 1 जार, 5 माइनस 9x 1 आ जाता है, और 1 प्लस 2x 1 जार, 1 प्लस 2x आ गया, तो ये 1 नीचे आ गया। ठीक है, या 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आ जाता है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाली वैल्यू बची, तो इस वाली वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देंगे 5 और ब्रैकेट में लिख देंगे 2 प्लस एक्स, माइनस ये वाला आ गया। अब इसी तरह से 2 प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x से कैंसिल हो गया। ये रिमेनिंग वैल्यू क्या है, 5 माइनस 9x, इसको हम ऊपर वाले नोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 5 माइनस 9x आ गया। ठीक, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा हमारे पास, 5 एक्स ज़ार 5x, माइनस ये माइनस इसके साथ हम इसके साथ ही कर लेते हैं, तो 2 5 ज़ार 10 माइनस 10। ठीक है ना, ये माइनस ये साइन जो है ये इस वाली वैल्यू के साथ है, तो माइनस 2 5 ज़ार 10 माइनस 10, और माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ार 18 एक्स आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगी क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 प्लस एक्स, और 5 माइनस 9x, और 1 प्लस 2x। अब किस तरह से हम करेंगे, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व किया तो क्या आ गया, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, और ये x की है, ये x की वैल्यू है, लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस 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 18 और 5 23, तो 23x आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है, तो यहाँ साइन कुछ नहीं, इट मीन्स के प्लस ही साइन है। अब किस तरह से करेंगे, बाय ये वैल्यूज एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 प्लस एक्स 5 माइनस 9x और 1 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। उन्होंने सिंप्लीफाई करने को कहा था
तो इसको हमने वैल्यू को ये सिंप्लीफाई कर लिया। ये वाली अगर हमारे पास आगे पीछे आती हैं इस आंसर में, अगर पीछे आपके आंसर मैंने नहीं देखा क्या है, अगर ये आंसर में आगे पीछे आ रही है, मल्टीप्लाई में कुछ भी आगे पीछे आ सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2+x इधर आ रहा है या 1+2x इधर आ रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि 1 - p² ओवर 1+q मल्टीप्लाई 1 - q² बाय p+p² मल्टीप्लाई 1+p/1 - p। ठीक है, ये हमारे पास है और इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अब ये जी हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास 1 - p² है। ठीक है, अब 1 - p² को अगर हमारे पास p² है एक वैल्यू, ठीक है, एक टर्म जो p² है और बीच में माइनस है, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी को भी जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कि a² - b² इज इक्वल टू a+b और a - b। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर, दूसरी वैल्यू को भी हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस p का स्क्वायर बाय 1+q एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी q² है और बीच में माइनस है, तो हम 1 का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर ओवर p। अब यहाँ पर देखिए p+p² है, तो हम क्या करते हैं, p कॉमन लेते हैं। पता है ना, हम कॉमन सबसे पहले करते हैं कि हम कॉमन ले लें। तो हम क्या करेंगे, p इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो p आ जाएगा, p ये बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस, और p² में से एक p बाहर आ गया तो एक p अंदर रह गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1/1 प्लस p/1 - p। ठीक है, अब किस तरह से होगा, ये a² माइनस b² किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, a+b। तो a क्या है हमारे पास 1, ठीक है, 1 + p और a - p आ जाएगा a - p। ठीक है ना, ये a की वैल्यू है, ये b की है, तो a+b का मतलब है 1 + p और a - p a - b का हो गएगा 1 - p। ठीक है, ओवर 1 + q आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये भी हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + q, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा p 1 + p। राइट, नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया। अब देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम जो है डिनोमिनेटर जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 1 - p का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 - p। ठीक है ना, 1 तो हमारे पास कोई इसकी वो नहीं है, तो हम 1 - p इसका एलसीएम आ जाता है। अब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, 1 p ज़ार 1 - p, और 1 - p को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 - p आ जाता है। अब क्या होगा, ये प्लस का साइन आ गया। अब 1 - p को 1 - p से डिवाइड करें तो 1 - p 1 ज़ार 1 - p 1 आ गया, और 1 p ज़ार p आ जाएगा। ठीक है, अब किस तरह से होगा, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि इसमें जो है वो कटिंग हो जाएगी। कटिंग किस तरह से हो जाएगी, पहले हम ये देख लेते हैं, +p - p कैंसिल हो गए। यहाँ पर 1 - p था और यहाँ पर जो है वो 1 - p कैंसिल हो गया। 1 + q कैंसिल हो गया। 1 + p 1 + p कैंसिल हो गया। ठीक है, बस अब इसके अलावा हमारे पास कोई कैंसिल होने वाली नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर क्या हमारे पास रह गया 1 - q और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा p। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो 4.6 कंप्लीट हो गई है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।